साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कोर्ट स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाइड, जहां पर कानून को हम बहुत ही आसान, सरल और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। तो इसी कड़ी में आज का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में क्या करें। कई बार जमीन झगड़े हो जाते हैं, जमीन को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए लीगल गाइडेंस क्या है। दोस्तों, जमीन या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट है जहां कई बार परिवार वाले सालों कोर्ट के चक्कर काटते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर सही डॉक्यूमेंट्स और सही लीगल गाइडेंस के साथ आगे बढ़ा जाए तो कई सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में जो पहला स्टेप है उसमें है कि क्या करें। अगर जमीन का डिस्प्यूट चल रहा हो, जमीन का विवाद चल रहा हो, तो क्या करें। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को चेक करें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं। अगर खरीदगी जमीन है तो रजिस्ट्री हो जा सकता, रजिस्ट्री पेपर हो सकता है। कई बार ये फेक भी होते हैं, तो इसे जरूर चेक करें। अगर वो पुश्तैनी जमीन है तो उसमें आप क्या चेक करेंगे, खतियान चेक करेंगे कि उनका बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है। उनके वंशावली को चेक करेंगे कि किसके नाम से कैसे कैसे आया है। फिर आप म्यूटेशन को चेक करेंगे, टैक्स रिसीप्ट को चेक करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको जरूर चेक करें। दूसरी बात है कि कभी भी वर्बली अर्थात ओरली बातों पर भरोसा न करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखा यह जाता है कि फैमिलियर होने की वजह से या फैमिली में ही डिस्प्यूट चल रहा है, तो जिस किसी भी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि ओरली बातों को मान लेते हैं, कहीं लिखित नहीं रहता है। लेकिन चलो, अभी बातों को हमने मान लिया, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा, बातें तो याद नहीं रहेगी। तो जो लिखित रूप से है वही काम आएगा और कोर्ट भी वही मानेगा। तो आप ओरली से ज्यादा लिखित पर भरोसा करें और फैमिलियर होकर के ऐसी बातों को तुरंत ना मान ले। तो पहला क्या है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट को चेक करें और ओरली चीजों को ना माने। अब है कि अगर कोई आपके प्रॉपर्टी पर इलीगली कब्जा कर लिया है तो क्या करेंगे। सिविल केस करेंगे। देखो, कई बार लोग जानते हैं कि सिविल मैटर है तो इसमें बहुत समय लगेगा और वो घबरा जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है और कोई बजबरन कब्जा कर रहा है या फ्रॉडगिरी करके या फिर नकली पेपर बना करके आपके जमीन को हथियाना चाह रहा है, तो उसके ऊपर में क्रिमिनल केस बनता है और आप क्रिमिनल केस जरूर करें, तब जाकर के आप अपने प्रॉपर्टी की रक्षा कर पाएंगे। तो अगर यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या ये सिविल नेचर का होगा या क्रिमिनल नेचर का होगा। देखो, जब सिविल विवाद होता है जैसे टाइटल सूट, पोजीशन को लेकर के, तो वहां पर वो सिविल वाद होते हैं। लेकिन जब आपके जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर रहा है, नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, तो फिर वो क्रिमिनल केस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप घबराएं ना और क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। अब है कि कोर्ट में जाने से पहले आपको क्या करना होगा, तैयारियां तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सिविल केस फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। सिविल मैटर में छोटी सी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोर्ट उन्हीं सब चीजों को देखती है। जो आप एफिडेविट देते हैं उसी पर आपसे सवाल किए जाते हैं। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो आपके एफिडेविट से ही आपके सवाल पूछे जाते हैं। एफिडेविट का बहुत महत्व होता है सिविल नेचर के केस में। तो इसीलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, उनको इकट्ठा करें और उसके बाद में कोर्ट में एक अच्छे ड्राफ्टिंग के साथ में फाइल करें, तब आप केस जीत सकते हैं। अब कई बार ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी केस में शुरुआत में ही जो आपके वकील साहब हैं उनके द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है या आपके द्वारा भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 10 से 15 साल लग जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम जानते हैं कि फलाने वकील साहब केवल सिविल का काम करते हैं, लेकिन क्या वो सिविल में क्या कर रहे हैं हमको भी नहीं पता, और कुछ ऐसी गलतियां होती है उसको ठीक करने के लिए फिर अगला पिटीशन डालो। तो इस तरह से करते करते आपकी 10 से 15 साल निकल जाती है और सामने वाला एक सिविल लॉयर की तरह एस्टेब्लिश भी हो जाता है। तो आप इन सब चीजों को भी ध्यान दें। आपकी भी विवेक होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सिविल मैटर वाकई में ही बहुत सोचनीय होता है और सोच समझ के ही आगे बढ़ने की बात होती है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या ना करें। देखिए, जब आप जमीन खरीद रहे होते हैं तो कभी कभी बातों को ही मान लेते हैं और
डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं, या फिर जो उसमें दलाल उलाल पड़े रहते हैं वो आपको ऐसी सी बातें कर देंगे, इतना अकबका देंगे कि आप फिर डॉक्यूमेंट देखना ही भूल जाते हैं। तो आपकी फोकस होनी चाहिए कि मैं डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई करूं, चेक करूं और उसके बाद में ही आगे बढ़ूं। अगर पार्टीशन का जमीन है तो क्या लिखित रूप से हुआ है या फिर ऐसे भरवली हुआ है, तो इस तरह से आप चेक करके ही जमीन को खरीदें। तो मेरे साथियों, अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीख पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कुछ जानकारी चाहिए, लीगल गाइडेंस चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।